हाय गाइज, मैं कनक भारती। आप सभी का हमारे चैनल ई2नेस्ट में वेलकम है। गाइज, आज के न्यूज़पेपर में देखिए बीएड स्टेट और जो अभी प्रमाण पत्र सबका वेरिफिकेशन हो रहा है और अपीयरिंग कैंडिडेट के लिए क्या क्या न्यूज़ है आज के पेपर में। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, बीएड से खुलेगा एसटीईटी का फर्जीवाड़ा जो डॉक्यूमेंट्स का किया है लोग सब स्टूडेंट सब सर्टिफिकेट का, उससे बीएड से खुल जाएगा। मतलब इसमें दिया हुआ है कि बीएड से एसटीईटी का फर्जीवाड़ा खुलेगा। बीपीएससी सर्टिफिकेट जांच में एसटीईटी के बाद बीएड करने वाले डराएं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहले एसटीईटी पास कर गए हैं और उसके बाद बीएड कराए हैं, मतलब बीएड का उनके पास डिग्री है। तो एसटीईटी में शामिल होने के लिए बीएड अनिवार्य है। ऐसा तो बहुत ही ये मतलब इम्पोर्टेंट डिग्री है, तभी आप एसटीईटी के लिए एलिजिबल है। मगर बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एसटीईटी के बाद बीएड किया है। ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी की सूची में रखा जाएगा। जो कैंडिडेट बाद में बीएड किया और पहले स्टेट, तो ये सिचुएशन उस टाइम का 2019 का कि लोग सर्टिफिकेट लेके अब बस एसटीईटी पास कर या उसके बाद जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट या जो भी है उसके बाद वो बीएड का डिग्री लिए। आयोग ने फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ने के लिए रणनीति बनाई है। हाई स्कूल और +2 के लिए बीपीएससी परीक्षा में एसटीईटी पास होना अनिवार्य था। एसटीईटी 19 में हुई थी, वहीं कॉमर्स वालों के लिए 2020 में एसटीईटी हुआ था। उस समय तक एसटीईटी में डोमिसाइल लागू थे, यानी सिर्फ बिहार के कैंडिडेट ही एसटीईटी में बैठ सकते थे। अभ्यर्थी ये सब जो है उस पर आपत्ति जताया है और इसमें दिया है कि बीपीएससी की +2 परीक्षा में बाहर के अभ्यर्थी कैसे मिल रहे, जब उस वक्त सिर्फ बिहार के कैंडिडेट को एलिजिबल थे, तो बिहार से बाहर के कैंडिडेट इसमें कैसे शामिल हुए हैं। तो सर्टिफिकेट जांच में लगे सभी अधिकारियों को निर्देश मिला है कि सर्टिफिकेट मिलान के समय ऐसे अभ्यर्थी की सूची अलग बनाकर रखें जिनका बीएड एसटीईटी के बाद है। ऐसा भी कैंडिडेट है। अब आप सोच सकते हैं कि धांधली किस पैमाने पर होता है। आगे है कि शिक्षक बहाली में दोबारा सत्यापन नहीं, आंसर की पर आज तक होगी आपत्ति। मतलब जो लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा चुके हैं उन लोगों को दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है। और आज 11 सितंबर, तो आज तक आंसर की पर आपत्ति आप कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग के अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी 4 से 9 सितंबर के बीच उच्च माध्यमिक कक्षा 11 और 12 शिक्षकों के लिए कागजात का सत्यापन करा लिए हैं तो उन्हें दोबारा सत्यापन कराने की ज़रूरत नहीं। जिन अभ्यर्थियों का उच्च माध्यमिक सत्यापन कार्य नहीं हो सका है वह माध्यमिक के लिए निर्धारित कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। किसी तरह की दुविधा की स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी से अभ्यर्थी संपर्क कर सकते हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड चेक लिस्ट के अनुसार सभी कागजात और प्रमाण पत्रों के साथ सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सत्यापन कार्य में शामिल होंगे। उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों को सत्यापन कार्य 4, 5, 7, 8 व 9 नवंबर तक निर्धारित था और माध्यमिक का 8, 9, 11 व 12 नवंबर तक होना है। अभी माध्यमिक के लिए कल तक का समय। आपत्ति के लिए मतलब अब आंसर की जो उसमें आपत्ति लिंक ये दर्ज कराना था, उसके लिए आज तक लिंक एक्टिवेट रहेगा। जैसे कि इसमें दिया हुआ है डैशबोर्ड पर लिंक उपलब्ध है। बीपीएससी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1,70,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा की आंसर की पर आपत्ति सोमवार तक स्वीकार किया जाएगा, मतलब आज तक एक्सेप्ट किया जाएगा। इसमें यही दिया हुआ है कि आप डैशबोर्ड पे जाके अपना वो जो प्रमाण के साथ आपत्ति दर्ज कराने पर आयोग विचार करेगा। मतलब जहाँ जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है उसमें आप ये आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और फिर है कि प्राथमिक शिक्षकों का सत्यापन कार्य भी जल्द शुरू होगा। जो प्राथमिक प्राइमरी टीचर है उसका भी जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट किया जाएगा। इसमें दिया शिक्षक बहाली
शिक्षक बहाली में सबसे अधिक लगभग 7.5 लाख अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक के पदों की परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें डीएलएड और बीएड योग्यताधारी समान संख्या के हैं। राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी को शामिल करेंगे या दोनों को, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। शिक्षा विभाग से प्राप्त पत्र प्राप्त होते ही सत्यापन कार्य किया जाएगा। इसमें यही है। और आज तक जो है अपलोड डीएलएड का प्रमाण पत्र आप लोग जो भी कैंडिडेट के पास डीएलएड का डिग्री है वो आज तक अपलोड कर सकते हैं। फिर अपीयरिंग अभ्यर्थियों को रिजल्ट आने तक अर्हता साबित करने का दिया जाएगा मौका। जो अपीयरिंग कैंडिडेट है जो बीपीएससी में एग्ज़ाम में भाग लिए हैं और स्टेट में भी भाग ले रहे हैं, उनके लिए भी अब विचार किया जा रहा है कि अपीयरिंग अभ्यर्थियों को रिजल्ट आने तक अर्हता साबित करने का मौका दिया जाएगा। उनको अपना एलिजिबिलिटी प्रूफ करने का मौका दिया जाएगा। इसमें वही दिया हुआ है, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में अपीयरिंग अभ्यर्थियों को अपनी योग्यता साबित करने के लिए समय देगा। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने रविवार को ये ट्वीट कर कहा कि एसटीटी बीएड अपीयरिंग अभ्यर्थियों को अपनी योग्यता साबित करने के लिए जितना संभव होगा पर्याप्त समय दिया जाएगा, जिससे अर्हता साबित करने के लिए उनकी अपीयरिंग परीक्षाओं के नतीजे जारी होकर आ जाए। इस ट्वीट से शिक्षक भर्ती के लिए एसटीटी बीएड जैसी परीक्षाओं के नतीजों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। बहुत सारा ऐसा यूनिवर्सिटी है जो कि समय से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराती और रिजल्ट भी नहीं आता, तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो सीटेट पास थे और वो लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए, तो उन लोगों के लिए अच्छा मौका है। अभी तक इनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ। इसी बीच माध्यमिक शिक्षक पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन का कार्य 4 सितंबर से भी शुरू हो चुका है। ऐसे में उनके मन में आशंका के बादल मंडरा रहे थे। अब जो है जिन्होंने बीएड या एसटीटी अपीयरिंग स्तर पर शामिल हुए थे, बीपीएससी ने 79,000 प्राथमिक शिक्षकों समेत माध्यमिक उच्च माध्यमिक में कुल 1,70,000 भर्ती के लिए परीक्षा जो लिया गया था उसके बारे में दिया। अगर कोई सवाल है, जो डाउट है, तो आप डायरेक्ट शिक्षा विभाग या बीपीएससी से संपर्क कर सकते हैं। उससे पहले है कि आप जो भी नोटिफिकेशन निकला है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और तब भी अगर डाउट क्लियर नहीं होता तब आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।